नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। जितने आज आंदोलन हो रहे उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार है हेमंत सोरेन की सरकार। जो अनुबंध कर्मी है ये झारखंड के नाम पर कलंक है। लोकतंत्र में ज़्यादा दिन नहीं, आप भी सड़क में एक दिन आओगे। नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेश। आज हम आए हैं यहाँ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पर। कल ही इन्होंने राज्य की मौजूदा हेमंत सरकार पर हमला बोला है, कई मुद्दे उठाए हैं। आज हम इनसे इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं रघुवर दास से बातचीत के लिए। रघुवर जी, आपने झारखंड में नियुक्तियों का द्वार खोला था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि हर वर्ग, हर समुदाय के बच्चे सड़क पे हैं। ऐसा कौन सा वजह रहा है जो आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, अलग राज्य बनने के बाद राज्य की जनता के साथ साथ झारखंड के युवा युवतियों की भी अपेक्षा थी कि अब हुआ राज हो गया, अपना राज हो गया, तो हमें भी इस राज्य में सरकारी नौकरी जो 3 लाख से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है उसमें यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। 14 साल तक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार थी और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण जो 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां थी वो नियुक्तियां रिक्त थी, जिसके कारण सरकार के कामकाज में भी प्रभाव पड़ता था और राज्य के बेरोजगारों में भी असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। जब हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो हमने 2016 में स्थानीय नीति परिभाषित की और नियोजन नीति भी बनाई और उस नियोजन नीति के तहत जो राज्य के युवा युवतियों की अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुरूप हमने नियोजन नीति में 10 वर्ष तक 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के सरकारी नौकरी में स्थानीय लोग को प्राथमिकता मिले, इस दृष्टिकोण से हमने नियोजन नीति बनाई थी। और उस नियोजन नीति के तहत 5 वर्ष के अंदर हमने 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी पारदर्शी ढंग से, बिना पैसे, बिना पैरवी के, चाहे वो 2600 दरोगा की बहाली हो, चाहे 8000 सिपाही की बहाली हो, चाहे 3800 वन रक्षी की बहाली हो, या 32,000 टीचर की नियुक्ति हो, या अन्य जेपीसी या कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों की बहाली हो, हमने बहाली की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के महाठग गठबंधन ने जनता के बीच बड़े बड़े वादे नारे के साथ कि युवाओं की सरकार बनाई है, जो अनुबंध कर्मी है ये झारखंड के नाम पर कलंक है, हम आएंगे सत्ता में तो 1 साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे और जब तक सरकारी नौकरी नहीं देंगे तब तक ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया देंगे। इसके साथ साथ अनुबंध कर्मी को जो झारखंड के नाम पर कलंक है हम उनको नियमित नियुक्ति देंगे। लेकिन इन 25 महीने के वर्ष बीत जाने के बाद भी 5 लाख छोड़िए, 5 लोग को भी सरकारी नौकरी ये सरकार नहीं दी, बल्कि जो हमने नियोजन नीति बनाई थी उस नियोजन नीति में भी रद्दोबदल करके एक गैर संवैधानिक नियोजन नीति बनाई, जिसका मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है और हम सब ने देखा पढ़ा। स्वयं चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो नियोजन नीति वो गैर संवैधानिक है, इस पर सरकार दे, और सरकार डेट पर डेट लेते जा रही है। तो इस तरह नियोजन नीति गैर संवैधानिक बनाकर ये सरकार की मंशा राज्य के नौजवान युवतियों को नौकरी देना नहीं, बल्कि सारे मामले को उलझा के, लटका के, भटका के छोड़ देना और नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। आज आप देख रहे हैं हर दिन कहीं ना कहीं, कभी राज्यपाल भवन के नज़दीक आज 3000 से ज़्यादा जो पंचायत सचिव आज राजभवन के पास धरने में बैठे हुए थे। सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, सिर्फ उन्हें नियुक्ति पत्र देना था। सरकार बदल जाने के बाद वो नियुक्ति पत्र नहीं मिली और आज तक नियुक्ति पत्र लोग को नहीं मिले।
और बार बार ये सरकार कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया कि पंचायत सचिव से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट ने भी दे दिया, उसके बावजूद भी मामले को लटका के रखा हुआ। 6000 से ज़्यादा जो हमारी समय वैकेंसी निकली थी और सारे वैकेंसियों को रद्द कर दी। इस तरह ये सरकार झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जितने आज आंदोलन हो रहे हैं उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार है हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि आपने ही बड़े बड़े सब्ज बाग यहाँ के झारखंड के युवक युवतियों को दिखाने का काम किया था। तो आज सरकार सोच रही कि आज युवा सड़क पर है, तो लोकतंत्र में ज़्यादा दिन नहीं, आप भी सड़क में एक दिन आओगे। हाई स्कूल शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही थी, इसमें जो पीआरटी सीटों पर होना बाकी रह गया था, अचानक से वो उस पर भी सब कुछ चुप्पी छा गया। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये सरकार बदले की भावना से, जो हमारी सरकार के समय चाहे नियुक्ति हो चाहे सरकार के जनहित में निर्णय लिए गए निर्णय, सबको बंद कर दिया। जैसे हमने महिलाओं का, आप देखिए झारखंड में डायन बिसाय की ज़्यादा मामले आते हैं, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को मार दिया जाता है, दहेज लोभी लोग। तो उसको ध्यान में रखकर जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उसको समाप्त करने के लिए हमारी सरकार ने महिलाओं को आत्मसम्मान मिले, महिलाएं जायदाद का मालकिन बने, तो ये जो सामाजिक बुराइयां समाप्त होगा उसको ध्यान में रखकर 1 रुपये में हम लोगों ने 50 लाख की संपत्ति पे रजिस्ट्री करने का प्रावधान किया था, ताकि महिलाओं को सम्मान मिले। लेकिन ये सरकार बनने के साथ ही सबसे पहला उसको बंद किया। उसी तरह मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत, जिस तरह पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये सालाना माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं डीबीटी के माध्यम से, हमारी सरकार ने भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पर एकड़ 5000, अधिकतम 5 एकड़ किसान को 25,000 रुपये हमारी सरकार देती थी। उस योजना को भी ये सरकार ने बंद कर दी। उसी तरह राज्य की सखी मंडल, हमने 2 लाख सखी मंडल गठन की थी, क्योंकि राज्य को अगर हमें आगे ले जाना है तो राज्य की जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, उसके बिना ये राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। उसको ध्यान में रखकर तो आज सखी मंडल को भी जितना हम लोग मदद करते हैं, तो आज सखी मंडल का सारी स्कीम को बंद कर दी। उसी तरह नियोजन में भी जो यहाँ के युवक युवतियों को नियोजन मिलनी चाहिए, आज भी 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है। सारी वैकेंसियाँ को सरकार को अविलंब भरना चाहिए, लेकिन ये भरने के बजाय सारे मामले को उलझा के युवकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी के साथ। अंत में एक सवाल हट के थोड़ा सा, राज्यसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर आपके नाम की चर्चा बहुत जोरों पे है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी, हमारे यहाँ पार्टी निर्णय लेती, पार्टी जो भी निर्णय लेगी एक कार्यकर्ता के हैसियत से हमें सभी चीज़ स्वीकार है। जी, धन्यवाद रघुवर जी। तो ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिन्हें अब तक का सबसे डैशिंग मुख्यमंत्री माना जाता रहा है।